हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 10वें पाठ का। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम, यानी कि विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ में हमें विश्व के प्रति भाईचारा और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधुः भवति। उत्सवे यानी कि उत्सव में, व्यसने यानी कि दुख में, दुर्भिक्षे यानी कि अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी कि देश पर कोई आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे का अर्थ होता है दिन प्रतिदिन के व्यवहार में या दैनिक व्यवहार में, च यानी कि और, यह यानी कि जो, सहायताम यानी कि सहायता, करोत यानी कि करता है, सह यानी कि वह, बंधु यानी कि भाई या मित्र, भवति यानी कि होता है। उत्सव में, दुख में, अकाल में, राष्ट्र पर कोई विपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है या मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व यानी कि विश्व में या संसार में, सर्वत्र यानी कि सभी ओर या चारों ओर, एतादृशा यानी कि इस प्रकार की, भावः यानी कि भावना, भवेत यानी कि हो, तदा यानी कि तब, विश्व बंधुत्वम यानी कि राष्ट्र के प्रति भाईचारा, संभवति का अर्थ होता है संभव होता है। यदि संसार में सभी तरफ इस तरह की भावना होती है तभी विश्व के प्रति भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतिः च वातावरणम अस्ति। परंतु यानी कि लेकिन, अधुना यानी कि अब, निखिले यानी कि संपूर्ण या पूरे, संसारे यानी कि संसार में, कलहस्य यानी कि कलह का, अशांतिः यानी कि अशांति का, च यानी कि और, वातावरणम यानी कि वातावरण, अस्ति यानी कि है। लेकिन अब पूरे संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः यानी कि मनुष्य, परस्परम यानी कि एक दूसरे पर, न यानी कि नहीं, विश्वसन्ति यानी कि विश्वास करते हैं। मानव या मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते यानी कि वे, परस्य यानी कि दूसरे के, कष्टम यानी कि कष्ट को या दुख को, स्वकीयम यानी कि अपना, कष्टम यानी कि दुख, ना यानी कि नहीं, गणयंत यानी कि गिनते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं गिनते हैं, अर्थात दूसरे के दुख को या दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा या अपना दुख नहीं समझते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अप यानी कि भी, च का अर्थ होता है और, समर्थाः यानी कि समर्थ, देशाः यानी कि देश, असमर्थान यानी कि असमर्थ, देशान यानी कि देशों के, प्रति उपेक्षा भावम यानी कि उपेक्षा का भाव या अनादर का भाव, प्रदर्शयंत यानी कि दिखाते हैं, और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम यानी कि उनके, ऊपर यानी कि ऊपर, स्वकीयम यानी कि अपना, प्रभुत्वम यानी कि प्रभुत्व, स्थापयन्ति यानी कि स्थापित करते हैं, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आज का जो संसार है वह कैसा है। आज के संसार में सभी तरफ कलह और अशांति का वातावरण है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं,
और जो समर्थ देश हैं वो क्या करते हैं, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनका अनादर करते हैं और उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे यानी कि संसार में, सर्वत्र यानी कि सभी तरफ, विद्वेषस्य यानी कि द्वेष का या ईर्ष्या का, शत्रुतायाः यानी कि शत्रुता का, हिंसायाः यानी कि हिंसा का, च यानी कि और, भावना दृश्यते यानी कि भावना दिखाई देती है। संसार में सभी तरफ द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानाम यानी कि देशों का, विकासः यानी कि विकास, अपि यानी कि भी, अवरुद्धः यानी कि बाधित, भवति यानी कि होता है। तो जब संसार में सभी तरफ क्या है, द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता है और हिंसा है, तो ऐसे में क्या होता है कि देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यानी कि इसकी, महती यानी कि बहुत अधिक, आवश्यकता वर्तते यानी कि आवश्यकता है, यत् यानी कि, एकः यानी कि एक, देशः यानी कि देश, अपरेण का अर्थ होता है दूसरे, देशेन यानी कि देशों के, सह यानी कि साथ, निर्मलेन यानी कि निर्मल, हृदयेन यानी कि हृदय से, बंधुतायाः यानी कि भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात यानी कि व्यवहार करे। इसकी बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से या स्वच्छ हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य यानी कि विश्व के, जनेषु यानी कि लोगों में, इयम यानी कि यह भावना, आवश्यकी यानी कि भावना आवश्यक है। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः यानी कि तब, विकसित अविकसितयोः यानी कि विकसित और अविकसित, देशयोः यानी कि देशों के, मध्य यानी कि बीच में, स्वस्था यानी कि स्वस्थ, स्पर्धा यानी कि मुकाबला, भविष्यत यानी कि होगा। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ मुकाबला होगा या प्रतिस्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे यानी कि सभी, देशाः यानी कि देश, ज्ञान विज्ञानयोः यानी कि ज्ञान और विज्ञान के, क्षेत्रे यानी कि क्षेत्र में, मैत्री भावनया यानी कि मैत्री या मित्रता की भावना, सहयोगेन यानी कि सहयोग से, च यानी कि और, समृद्धिम यानी कि समृद्ध, प्राप्तुम यानी कि प्राप्त करना, समर्थाः यानी कि समर्थ, भविष्यन्त यानी कि होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री की भावना और सहयोग से ही समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य यानी कि सूर्य का, चंद्रस्य यानी कि चंद्रमा का, च यानी कि और, प्रकाशः यानी कि प्रकाश या रोशनी, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, समान रूपेण यानी कि समान रूप से, प्रसरति यानी कि फैलती है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी सभी जगह पर समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति यानी कि प्रकृति या कुदरत, अपि यानी कि भी, सर्वेषु यानी कि सभी से, समत्वेन यानी कि समान रूप से, व्यवहरति यानी कि व्यवहार करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वह सभी
जगह पर समान रूप से फैलता है और प्रकृति भी सभी से समान रूप में व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् यानी कि इस प्रकार से, अस्माभिः यानी कि हमें, सर्वैः यानी कि सभी को, परस्परम यानी कि परस्पर या आपसी, वैर भावम यानी कि वैर भाव को या शत्रुता के भाव को, अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर, विश्व बंधुत्वम यानी कि विश्व के प्रति भाईचारा, स्थापनीयम यानी कि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी को आपसी वैर भाव त्याग कर या छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः यानी कि इसलिए, विश्वस्य यानी कि विश्व के या संसार के, कल्याणाय यानी कि कल्याण के लिए, एतादृशी यानी कि इस प्रकार की, भावना भवेत् यानी कि भावना होती है। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यानी कि यह, निजः यानी कि अपना, परो यानी कि पराया या दूसरे का, वा यानी कि अथवा, इति यानी कि ऐसा, गणना यानी कि गिनना, लघु चेत साम यानी कि छोटे मन वाले या क्षुद्र हृदय वाले, उदार चरिता नाम यानी कि बड़े हृदय वाले या उदार हृदय वाले, तू यानी कि तो, वसुधैव का अर्थ होता है पृथ्वी ही, कुटुंबकम यानी कि परिवार, यह अपना है या पराया है। ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो उदार मन वाले हैं या जो बड़े हृदय वाले हैं, वह तो पूरी पृथ्वी को ही परिवार मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 7 के संस्कृत के 10वें पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।